ये स्क्रीन तो अब आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। राजधानी दिल्ली में इस समय तकनीक और भविष्य का सबसे बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को एआई का महाकुंभ भी कहा जा रहा है। इस समिट का मुख्य फोकस दो अहम विषयों पर आधारित है: एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई, यानी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकता है और कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को एआई के लिए तैयार कर सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंश मेहरा अपने वीडियो के जरिए ये बता रहे हैं कि कैसे एआई अब केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बन चुका है। Hi everyone, this is Ansh Mehra and welcome to the India AI Impact Summit. We are here at a place which is filled with energy. यहाँ पे बड़े से बड़े एजुकेशनल ब्रांड्स आके हम सबको ये सिखा रहे हैं कि आप AI को शुरुआत से कैसे सीख सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि भाई AI का एजुकेशन में रोल क्या है, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे इवॉल्व करना चाहिए, एंड एज इंडिया हाउ कैन वी लेवरेज AI टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। काफी लोगों का ये डर है कि AI हमारी जॉब्स खा जाएगा, काफी सारा फियर है अराउंड AI लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा ये मानना है कि वी नीड टू वरी अबाउट बीइंग अनएम्प्लॉयबल। कुदरत हमसे खुद कह रही है कि नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू लर्न, एंड मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं इस बात को बताने के लिए कि इंडिया ने इस बारी प्रॉपर बजट्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है। The government has done such great work, especially at the summit, कि अगर आप यहाँ आओगे, you will be impressed to see the kind of work we are creating so far. तो अगर आप यहाँ अलग अलग स्टार्टअप्स पे जाओगे, you will see that we are now on our way to build our own sovereign AI models. हम यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं कि आप कैसे AI मॉडल्स को यूज कर सकते हो, but we have so many Indian startups creating their own LLMs. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप AI में शुरुआत कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि AI टूल से ज्यादा आपको अपने ध्यान देना है वोकैबुलरी पर। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो और अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। वोकैबुलरी के बाद दूसरी चीज आती है पैटर्न फाइंडिंग, द एबिलिटी टू फाइंड रिपीटिंग पैटर्न्स। एंड अगर आप इन दो स्किल्स पे काम करते हो और हर महीने एक भी AI टूल अगर आप पकड़ लेते हो और उसको अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, यू विल बी फार मोर अहेड। We as Indians have a brilliant opportunity to make the most of this AI wave. And if you're someone who's interested in all of these things, you should 100% come to the summit. यहाँ इतनी responsibilities, इतनी सारी opportunities है जो आप ले सकते हो. So my recommendation to you is to deep dive into this subject. Because today, if you start learning today, 5 years from now, you will be the only person with 5 years of experience. And as a proud Indian, I am here to tell you that our government is putting down all the infrastructure, whether it's in Vizag, whether it's in Delhi, whether it's the biggest AI companies coming to our country, you have an opportunity to become eligible for these great jobs. राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से इस बार परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम की तस्वीर उभर कर सामने आई है। समिट में यह दिखाया जा रहा है कि कैसे एआई भारत के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है।
सदियों पुरानी बुनाई कला और आधुनिक एआई तकनीक का यह मेल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इतना ही नहीं, एआई आधारित टूल्स की मदद से बुनकर समुदाय को बेहतर डिजाइन सुझाव, गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्विक बाजार तक पहुंच का मार्ग भी दिखाया जा रहा है। ये पहल न केवल तकनीकी नवाचार है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आइए कंटेंट क्रिएटर पुलकित अरोड़ा के साथ देखते हैं कैसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में तकनीक परंपरा का हाथ थामकर भारत के वस्त्र उद्योग को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। एक ऐसा वेंचर जिसने मुझे और बहुत खुश कर दिया वो है डिजिटल लूम। ये हमारे वीवर्स को सशक्त कर रहा है, जो कि महिलाओं के लिए काम करते हैं, साड़ीज बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, लेकिन अब एआई उसमें, उसके अंदर भी एआई का इम्पैक्ट है। डिजिटल वीवर्स जो वीवर्स हैं वो लूमिंग करेंगे, लेकिन डिज़ाइन चूज़ होगा एआई से। इससे डिज़ाइन कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और महिलाएं भी खुश। इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पर हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ पे जिस तरह की विमेन स्टार्टअप्स है जो इसको यूज़ करना चाहे वो ज़रूर यूज़ करें, और हर एक भारतीय को अपने आप को एआई से इनेबल करना ही चाहिए। इतना अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, तो अब हम क्यों पीछे हटें। तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा बुजुर्ग हो, हर एक को साथ में लेके चलेंगे, गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। अगर गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है तो हम क्यों पीछे हटें। राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अब केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं रह गया, बल्कि यह वैश्विक संवाद का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। यहाँ एआई के भविष्य पर सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आए विशेषज्ञ, नीति निर्माता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने विचार और अनुभव साझा कर रहे हैं। तकनीक के इस महाकुंभ में विदेशों से आए डिजिटल क्रिएटर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भारत में हो रहे नवाचारों को करीब से देख रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं ग्रीस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जॉर्जियस पापाकोंस्टेंटिनियो, जो इस समिट में भाग लेकर न सिर्फ एआई के नवीनतम ट्रेंड्स को समझ रहे हैं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। So I'm George Papakonstantinou. We are here in New Delhi covering the AI Impact Summit. In my perspective, there's got to be a regulatory framework more strict. Some people say in Europe that the Australian model is one manner to manage all the things from this perspective, but on the other hand, there are the teenagers that need more freedom. So the right balance, the calibration of this issue is very important in order to achieve more heights in the framework of trusting teenagers and the citizenship in order to maximize the benefits from the artificial intelligence, and not only that. So that's my point of view, and I'm very anxious to see what tools are being taken from the benefactors here in India, because India is playing a very important, a key role in this revolution, this technological revolution, and we're hopefully are going to see the advancing of our bilateral relationship more than less in the artificial intelligence as well. देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। ग्लोबल साउथ में आयोजित यह पहली बड़ी वैश्विक एआई समिट मानी जा रही है, जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित यह भव्य शिखर सम्मेलन केवल तकनीक की बात नहीं करता, बल्कि एआई को मानव कल्याण और समावेशी विकास से जोड़ने की दिशा में नई सोच प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ एआई को सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के दिग्गज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, टेक कंपनियों के सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स और नीति निर्माता एक साथ जुटे हैं। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं। वे न केवल यहाँ के अनुभव साझा कर रहे हैं, बल्कि एआई क्रांति की इस कहानी में डिजिटल दुनिया तक पहुंच भी साझा कर रहे हैं और उसको विस्तार दे रहे हैं।
We are here at Bharat Mandapam at India AI Summit 2026. The crowd is so energetic, so enthusiastic. It's full of youth, it's full of energy, and we'll take you through right over here. The new reality, I think. This is how, the world or probably our nation will progress. This is how the youth is going to be engaged in with all this AI, and that's why the summit is happening over here. And it's big, it's really big. India's top universities over here projecting their own set of innovations, their projects, what's lined up for their talent in terms of AI, in terms of tech, in terms of innovation. I'm 200% sure that one day is not enough to cover this entire exhibitions, the entire stalls, to see companies, to see startups, to interact with professionals, and to connect with them. Because this summit is where the real change begins. The government has recognized the potential of India's youth, and that is what you're also seeing it over here, because most of the crowd, almost like 95% of the visitors, the ones who are interacting, the professionals with whom you would connect, they're all working professionals. They're all willing to take their careers to the next level, and with every individual growing in their career and in their life, that's how a society grows, that's how the nation grows. And this is where the real changes foundation is put up, and we are going to see a big impact because of this very summit that has given the kickstart for the change and for the path towards the Viksit Bharat. तेजी से बदलती एआई की दुनिया को समझने और इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह समिट सिर्फ विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यहां तकनीक को आम जनमानस से जोड़ने की भी एक बड़ी पहल की जा रही है। एआई समिट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जमकर रील्स बना रहे हैं। वे न केवल यहाँ के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, बल्कि एआई क्रांति की इस पूरी कहानी को डिजिटल दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। इन डिजिटल क्रिएटर्स की वजह से ही समिट की चर्चा सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि करोड़ों लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक ये पहुंच रही है। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे यह एआई समिट टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रिएटिविटी का एक अनुभव संगम बनकर सामने आई है। इंडिया का अपना खुद का चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसा एआई टूल सर्वम इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से इंडिया के लिए बना हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया के कोने कोने में किस तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है, बोलने का स्टाइल क्या होता है, मिलियंस ऑफ डेटा जो ऑडियो डेटा है उसका लिया गया है और इस एआई मॉडल को जो है ट्रेन किया गया है। तो स्वागत है वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट एआई इम्पैक्ट समिट में, जो हो रहा है हमारे इंडिया में, दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पे से जनरेट की गई ऑडियो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ये सुनिए आप। जब आखिरी विकेट गिरा, कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ and then people just exploded with joy. अभी फिलहाल में ये B2B यानी सिर्फ बिजनेसेस के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके का लैंग्वेज, जिस तरीके का डेटा सर्वम में दिया गया है, वो पैटर्न के साथ में बाकी के जो एआई टूल है उनको कंपीट करना थोड़ा टफ होगा। तो यहाँ पे सर्वम काफी अच्छा काम कर सकता है। अब आप लोग बताओ कमेंट में कि भाई ये कितना सक्सेसफुल होगा, और हमें फॉलो कर लो क्योंकि इंडिया एआई समिट की बहुत सारी वीडियोस आपको बैक टू बैक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हेलो, मेरा नाम है हरी खत्री है और मैं अभी एआई समिट पे आया था। एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को दिख रहा है कि काफी अच्छा एआई के बारे में है। भारत जीपीटी है और उसके बाद एनवीडिया भी आ रखी है, अडोबी भी है। एज ए क्रिएटिव पर्सन और एज ए सोशल पर्सन जो नॉर्मली चैट जीपीटी और एआई का यूज करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, उस हिसाब से यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे भारत जीपीटी है, ये काफी मदद करती है मेरे को। उसके बाद आगे अडोबी का जो मैंने देखा था उसमें भी बहुत हेल्प हुई है। एंड आगे इसमें बहुत सी एडवांसमेंट भी दिखाई है, हॉस्पिटल्स के लिए भी है, फाइनेंसेस के लिए भी है। और उसके बाद यहाँ पे आईबीएम है, टॉप की काफी सारी इंडस्ट्रीज आ रखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल फील्ड का तो हो गया और फाइनेंस का भी हो गया, एंड काफी कुछ किया है यहाँ पे, काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, अडोबी, आईबीएम, और उसके साथ साथ टाटा भी है, जियो फाइनेंस भी है। काफी कुछ है यहाँ की समिट में। यहाँ पे आना वर्थ इट है, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो गए, कुछ हो गए। वर्थ इट है यहाँ पे आना, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना बहुत सही है। यहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भी काफी कुछ है। काफी यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहे हैं, ये कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। और
होप सो कि मैं आपको भी बोलूंगा कि आप आए, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। Hi, I'm Dennis from Bangalore. I have come here to cover India AI Impact Summit. It was wonderful to see so many exhibition people. It was wonderful to listen to great speakers from policy, research, government, founders, and people who are doing real impactful work with AI. I had great time meeting organizations who are doing real impactful work with farmers, with school children, in policy making, with technology. It's so good to see. I saw youngsters meeting Razorpay founder just like that. He spoke to people who visited him, gave him a lot of tips, lot of inputs. Easily, this is not possible. These kind of common people can't meet founders and people who have achieved, people who have done great job. It's a brilliant job. We need to do more such convening. We need to put more such conferences together where youngsters, founders can meet, learn, network, and use AI to amplify their impact. So this is Dennis from Bangalore. Thank you so much. So hello, I am Himesh and मैं इधर आया हूँ AI Impact Summit पर and as you can see there बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो AI के बारे में जानना चाहते हैं, AI का सीखने के लिए आए हैं and we just went inside. हम अंदर से पूरा घूम के आए हैं. हमने देखा है like Adobe के उन्होंने एग्जीबिशन लगा रखे हैं, जनरेटिव AI है, कैसे AI चीज़ों में यूज हो रहा है, how AI is helping in the industries like medical, IT and other things in filmmaking also. As a personal filmmaker, I am creating content and social media में content बनाता हूँ. उसके लिए AI is like a charm. जो AI हम यूज कर रहे हैं वो हमें शूट्स के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत मतलब easily help कर सकता है. And a lot of companies, बहुत सारी कंपनी अंदर आई हुई है जो अपने AI innovations को दिखा रही है. और जो वर्ल्ड चेंजिंग जो भी रोबोट्स हैं, custom AI models, agents, all that working alongside with industries like big industry like Adobe or Paramount, other MNCs companies. तो यहाँ का एक्सपीरियंस आज का हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा है. बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली है, नए लोग, कनेक्शंस मिलने को मिले हैं. A lot of creatives are here, a lot of industry people like freelancers, businessmen and creators भी बहुत सारे मिले हमें. तो हमने बहुत वो चीजें सीखी है. And yeah, that's all. अब आप कल्पना कीजिए, एक किसान जो अब आसमान की ओर देखकर अंदाजा नहीं लगाता बल्कि डेटा के आधार पर तय करता है कि सिंचाई कब करनी है, बुवाई कब करनी है और कटाई का सही समय क्या होगा. 10 दिन पहले बारिश का अनुमान और 96 घंटे पहले चक्रवात के रास्ते की सटीक जानकारी. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बल्कि ये हकीकत बन चुका है और संभव हुआ है AI की ताकत से. कृषि हो, ऊर्जा क्षेत्र हो या आपदा प्रबंधन, अब AI भारत के विकास का रणनीतिक साथी और सारथी बन चुका है. मोनू कुमार के इस वीडियो को देखिए, कैसे बदल रहा है AI के जरिए भारत का जलवायु भविष्य. कभी सोचा है कि हिमालय से लेकर हमारे कोस्टल शहरों तक पूरा भारत अब AI की मदद से अपना क्लाइमेट फ्यूचर डिजाइन कर रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं है. मुंबई की बारिश, असम की बाढ़, ओडिशा के चक्रवात, राजस्थान की हीट वेव, ये सब हमारी रियल लाइफ है. और इसी बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हो रहा है. ग्लोबल साउथ का पहला ऐसा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन. इसका फोकस है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस. मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों के लिए नहीं बल्कि लोगों और पर्यावरण के लिए. अब असली गेम चेंजर सुनो. AI बेस्ड मौसम पूर्वानुमान अब लगभग हर ग्राम पंचायत तक पहुंच चुका है. किसान सीधे अपने फोन पर तापमान, बारिश, नमी और हवा की जानकारी देख रहे हैं. ग्राम पंचायत स्तर मौसम सेवा के जरिए ई-ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत और मौसम ग्राम जैसे ऐप्स पर पूरा डेटा उपलब्ध है. मतलब फैसले अब अंदाजे से नहीं, डेटा से होंगे. 27 मई 2025 को लॉन्च हुआ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम. पूरी तरह भारत में बना मॉडल. 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, पहले 12 किलोमीटर की. और ये 10 दिन पहले तक बारिश का सटीक अनुमान लगा सकता है. सोचो, किसान पहले से प्लान कर सकता है बुवाई कब करनी है, सिंचाई कब करनी है, कटाई कब करनी है. अब चक्रवात की बात करें. भारतीय मौसम विभाग एडवांस ड्वॉर्क तकनीक और सैटेलाइट आधारित AI टूल से चक्रवात को पहले से ज्यादा सटीक ट्रैक कर रहा है. 22 पेटाफ्लॉप्स की हाई पावर सुपर कंप्यूटिंग क्षमता लगाई गई है.
और उसका 10% हिस्सा खास तौर पर AI रिसर्च के लिए, मतलब डेटा प्रोसेसिंग सुपर फास्ट। अब 96 घंटे पहले ही चक्रवात के रास्ते का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है और कुछ ही सेकंड में 200 किलोमीटर के दायरे की जानकारी मिल जाती है। IIT बॉम्बे का स्पादानेट मॉडल हवाई तस्वीरों से चक्रवात के नुकसान का आकलन करता है। पुराने तरीकों से 5% ज्यादा सटीक, कम डेटा में भी काम करता है। हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी AI आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली 3 घंटे पहले अलर्ट दे देती है। इसकी सटीकता 90% से अधिक है। बाढ़ के लिए इंडियन लैंड डेटा एसिमुलेशन सिस्टम रिमोट सेंसिंग और AI की मदद से गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्रों में खतरे का अनुमान लगाता है। इसका सीधा मतलब है लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाला जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सकता है, नुकसान कम किया जा सकता है। सरकार मौसम GPT नाम का AI चैटबॉट विकसित कर रही है, जहां किसान सीधे पूछ सकेंगे बारिश कब होगी, फसल के लिए क्या सही रहेगा। कोस्टल शहरों में AI समुद्र के बढ़ते जल स्तर की निगरानी कर रहा है ताकि सिटी प्लानिंग पहले से मजबूत बनाई जा सके। वन क्षेत्रों में AI आधारित कैमरे और मशीन विजन तकनीक रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। जंगल की आग के लिए शुरुआती चेतावनी मिल सकती है और दुनिया में लगने वाली 75% जंगल की आग इंसानों की वजह से होती है। AI इन गतिविधियों की पहचान कर रोकथाम में मदद करता है। जंगल की सीमाओं पर लगे स्मार्ट कैमरे जानवरों की मूवमेंट पकड़ लेते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम किया जा सके। शहरों में IIT कानपुर और IIT दिल्ली AI आधारित स्मार्ट सेंसर से एयर क्वालिटी और बायो एरोसोल की पहचान पर काम कर रहे हैं। IIT खड़गपुर ने पेयजल में आर्सेनिक का AI प्रेडिक्शन मॉडल विकसित किया है, जो गंगा किनारे रहने वाले लाखों लोगों के लिए सुरक्षित जल स्रोतों की पहचान में मदद कर सकता है। भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। AI, अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल खेती और आपदा पूर्वानुमान को मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो डेटा, AI और इनोवेशन के दम पर अपने लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है। और ऑनेस्टली ये जानकर एक्साइटमेंट तो बनती है। तो देखा आपने कैसे AI इम्पैक्ट समिट में क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी भरपूर दिख रही है। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपने कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर हम आपको नंबर भी बता रहे हैं 8130555806, यानी कि 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ DD न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।